हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी राजेश जोन सीएनसी प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है बीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग। बीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग में हम G80 सीरीज का कैट साइकिल में हम G81 और G83 G81 और G83 के बारे में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। कैसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे? जो ग्रिड प्लेन में जो ढेर सारे सेम लाइन में बहुत सारे होल हमारे हैं, बहुत सारे होल एक ही प्लेन में हमारा सेम कोऑर्डिनेट में है, अलग अलग कोऑर्डिनेट में है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट में शॉर्टकट में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। G81 क्या होता है? G81 स्पोर्ट ड्रिलिंग, जैसे कि आपको पता है G83 पैक ड्रिलिंग होता है, पैक ड्रिलिंग साइकिल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियो में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा कर रखिए ताकि सबसे पहले अगला वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आइए चलते हैं हम G81 और G83 में हम ग्रिड प्लेट हमारा 300 mm बाय 300 mm का हमने ग्रिड प्लेट है, इसका हम प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। जो हमारा ये सेम कोऑर्डिनेट है, सेम डिस्टेंस कितना है हमारा ग्रिड प्लेट, ये वाला हमारा कितना है 10 20 50 होल्स बनेंगे, 50 होल बनेंगे इसमें, 50 होल है। 50 होल में हमारा ज्यादा नहीं, बहुत अगर सिंगल अलग अलग कोऑर्डिनेट डालते फिरेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम बनता है। इसमें हम 2 लाइन में हम प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत शॉर्टकट प्रोग्राम बनाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आगे। G81 का फॉर्मेट है जैसे G81 X Y Z R F K। इसी तरह से हमारा G83 हो जाता है X Y Z R F Q K। इस फार्मूला के हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे, दोनों तरह से प्रोग्राम बनाएंगे G81 और G83। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। X Y Z क्या है, R F K क्या है, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि X इक्वल टू X और Y हमारा तो एक्सिस हो गए, X और Y एक्सिस हो गए। X Y इक्वल टू होल पोजीशन ड्रिल होल पोजीशन लिख दीजिए, ड्रिल होल पोजीशन या कोऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस। जैसे कि ये पहला होल है, मान लीजिए पहला होल है x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस, ये हमारा पोजीशन हो गया। इसी तरह z क्या होता है, ड्रिल का होल डेप्थ, ड्रिल का हमारा कितना mm गहरा जाना है वो बताता है। डेप्थ ऑफ ड्रिल होल, ये हो गया। R इक्वल टू R प्लेन होता है, R प्लेन क्या होता है, ये भी Z एक्सिस होता है, Z एक्सिस इसको बोलते हैं हम सेफ्टी डिस्टेंस, सिंपल भाषा में सेफ्टी डिस्टेंस बोलते हैं। सेफ्टी डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए Z एक्सिस होता है, इसका क्या होता है मेन पॉइंट। जैसे कि हमने वर्क ऑफसेट में या टूल ऑफसेट में ले लिया, हमने Z0 कर लिया टूल टच करके, यहाँ पर ये हमारा
ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, तो हमारा जेड में हमारा टूल हमने ऑफसेट तो ले लिया, लेकिन जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, अगर मान लीजिए जेड 0 में कर देते हैं तो हमारा टूल रैपिड में आके टकरा जाएगा, टूल रैपिड में आके जॉब में टकरा जाएगा, टूल खराब हो जाएगा। इसलिए हम शिफ्ट डिस्टेंस में रखते हैं ताकि रैपिड में आके वर्क पीस में ना टकराए, तो उसको शिफ्ट पोजीशन हो जाता है। तो जहां की हमारा फीड कटिंग चालू करता है, ये आर प्लेन से ही हमारा फीड कटिंग चालू करेगा, आर डिस्टेंस से ही हमारा फीड कटिंग चालू करते करेगा और रिट्रैक्ट करेगा, जो रिट्रैक्ट करेगा वो रैपिड में करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड, आर में हो गया हमारा एफ, जैसे कि आपको पता है फीड रेट, कटिंग फीड रेट जो हमारा फीड बोलते हैं। के हो गया हमारा नंबर ऑफ होल रिपीटिंग, नंबर ऑफ होल रिपीटिंग, इसमें हम G91 कोड लगाएंगे, G91 कोड यूज करके देखेंगे, ठीक है। अब हम इसी के तरह से हमें G83 का एक्सप्लेन कर देते हैं। G सब कुछ सेम है, बस इसमें ऐड है क्यू का हम बता देते हैं। उससे पहले हम दोबारा बताते हैं, एक्स वाई पोजीशन, एक्स और वाई होल पोजीशन, ड्रिल होल पोजीशन, जेड डेप्थ ऑफ ड्रिल होल, आर प्लेट सेफ्टी डिस्टेंस, एफ फीड रेट कटिंग फीड रेट, के हो गया नंबर ऑफ होल रिपीटिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर आपका नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं डाल सकते हैं। अगर किस कंडीशन में नहीं डाला, तो मान लीजिए सेम डिस्टेंस पे आपका होल नहीं है तो के का जरूरत ही नहीं है, फिर के को हम 0 ही डाल सकते हैं, के को 0 कर देते हैं। अब क्यू क्या होता है, क्यू पैकिंग अमाउंट, जो कि हम G81 में तो यूज नहीं हो पाएगा, G83 में यूज करेंगे, ये G83 में यूज करेंगे क्यू को क्या है, अगर मान लीजिए 20 mm तो थोड़ा डेप्थ कमी हो जाता है, अगर 20 mm के जगह हमारा ये 40 mm हो जाता है या 60 mm हो जाता है, 60 mm डेप्थ हो जाता है ड्रिल डेप्थ, तो हमें पैकिंग अमाउंट डालना पड़ेगा। पैकिंग अमाउंट क्या होता है, जैसे कि कटिंग के लिए, जैसे कटिंग एरिया के लिए हमें कूलेंट भी चाहिए, या कूलेंट भी नहीं डालते, मान लीजिए जो कटिंग करता है तो स्क्रैप निकलता है, स्क्रैप निकलने के बाद जो स्क्रैप को बाहर निकलने के लिए एरिया कम हो जाते हैं, तो स्क्रैप बाहर निकालने के लिए हमें पैक डालना पड़ता है। एक बार कटिंग करते हुए जाएगा फिर बाहर निकलेगा, कटिंग करते हुए जाएगा फिर बाहर निकलेगा। जितना हम पैकिंग अमाउंट डालेंगे, कटिंग करते तो हमारा फीट से जाएगा, लेकिन रैपिड हमारा जो बाहर आएगा वो रैपिड में निकलेगा ताकि जल्दी से मूव हो जाए। तो हम जैसे हमें कटिंग करते हुए जाएगा 10 mm जाएगा, फिर 10 mm जाएगा, फिर 10 mm जाएगा, इसी तरह से हमारा पैक डरता रहेगा, ठीक है। अब आइए हम प्रोग्राम बनाते हैं इसी के हिसाब से, इसी फॉर्मेट के हिसाब से। अगर हमें 50 होल बनाने हैं, 50 होल बनाने तो बहुत सारा लंबा प्रोग्राम बनता है, बहुत सारा लंबा प्रोग्राम बनता है, तो हम शॉर्टकट में प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट में प्रोग्राम बनाते हैं, तो आइए हमने प्रोग्राम नंबर लिख लिया O से 001, आगे डाल दिया ग्रिड प्लेट, ग्रिड प्लेट 300 बाय 300, ठीक है, बाय 50 होल, मल्टीप्लाई 50 होल,
50 होल्स। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। ये कमेंट है हमारा, जो कि हमें समझ में आया वो हम डालते हैं। इस तरह से G0, G91, G28, X0, Y0, Z0 है हमारा होम पोजीशन। ये हमारा होम पोजीशन हो गया। M06 टूल चेंज पोजीशन, टूल चेंज T01, M03 S 15 से डाल दिया हमने। इसके साथ M08 भी डाल लेते हैं, या तो नीचे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। G0, G90, G95 या G94 यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, G0, G90, G95, G54, एक और कोऑर्डिनेट डाला हमने, G54 मैंने डाला है, आप डाल सकते हैं G55, 69, 59 तक, G59 तक। उससे पहले P0 और P02 वो भी आता है। ठीक है ना, X G54 डाल दिया हमने। X का वैल्यू हम यही डाल देते हैं। X का वैल्यू, X में कितना है 25, X में 25.0, Y कितना है, Y 50.0। X 25.0, Y 50.0, Z में डालते हैं, हम 100 पे रोक लेते हैं। इसी तरह से हमने डाल दिया G43, X1, Z कितना डाले, Z हम 10 डाल देते हैं। यहाँ पर Z 10 डाल देते हैं, हमें प्लेट है तो ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इसको। अब डालते हैं G98 यूज किया हमने। G98 G81 में हम प्रोग्राम बना रहे हैं अभी। G81 डालते हैं। X0 Y0 हमने डाल दिया। Z माइनस X0 Y0 ये डाल रखा है हमने। Z माइनस 20 R X0 Y0 ये डाल दिया। R डाल देते हैं, R 3.0 3 डाल दिया हमने। फिर 0.2, अब 0.2 क्यों यूज किया हमने, G95 यूज किया है तो, G95 यूज किया तो 0.2, अगर G94 यूज करें तो F 200 लिखते, 0.2 के जगह 200 लिखते, 200। तो ये क्या होता है, 0.2 के बाद एक G95 होता है। फीट पर रिवोल्यूशन, एक चक्कर में ड्रिल कितना mm कटेगा, 0.2 कटेगा। अगर G94 क्या होता है, फीट पर मिनट, mm पर मिनट, ये 200 पर मिनट के हिसाब से ये चलेगा। तो ये फीट में G94 और G95 में आपका डिफरेंस हो गया। तो हम अभी बताते हैं आपको G95 के इसी के हिसाब से। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो होल, एक होल तो हमारा ये आ गया। अब हम डालते हैं G91 डालते हैं, G91 डालते हैं। G91 डालते हैं तो हम X में डालते हैं। X में दूसरा होल बनाना है। एक होल तो हमारा ये होल बने X25 Y50, X25 Y50। X में हमारा 25 mm आ गया, Y में हमारा 50, ये Y हो गया, ये X हो गया। X में हमारा 25 mm आया, दूसरा होल Y इसी होल Y में 50 mm। तो हमने ये होल तो ड्रिल कर दिया। अब दूसरा होल में जाते हैं
तो G91 के हिसाब से चलते हैं। G91 यहाँ से ये होल हमारा है 25 mm, यहाँ से फिर 25 mm का होल है। G91 यूज किया है तो X25। अब क्या यूज करेंगे? K, ये K यूज करेंगे। K कितना है? K कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होल है हमारे। 10 होल है तो एक होल तो हमने कर दिया, बाकी 9 होल करना है तो हमें K9 यूज कर दिया। अब दूसरा वाले में जाना है G91। अब G90, यहां से G90 यूज कर देते हैं, यहां से G90 यूज कर देते हैं। तो यहां से ये हो तो 50 mm हो गया, यहां से X0Y0 पोजीशन से ये और 50 mm हो गया, ठीक है ना। ये होल सारे हमारे 50 mm की दूरी में, ये सारा लाइन 9 होल फटाफट मार देगा। अब दूसरा लाइन पकड़ते हैं, ये वाला दूसरा लाइन का भी ऐसे मारना है। G90 यूज कर देते हैं। G90 यूज करने के बाद ये होल से पोजीशन किया 50 mm, तो यहां से भी ये 50 mm ही है, यहां से ये भी 50 mm ही है, यहां से भी mm ही 50 mm है, यहां से ये 50 mm है, यहां से 50 mm है। या तो ये लगा लेते हैं आप, यहां तक 100, यहां तक 150, यहां तक 200, यहां तक 250, ठीक है। तो अब G90 में हम लगाते हैं Y100। ये Y100 डाल दिया हमने, G90 Y100 डाल दिया, Y100 डाल दिया तो ये होल में पहुंच गया, इस वाले लाइन पे पहुंच गया। अब दूसरा लाइन डालते हैं हम, दूसरा लाइन डालते हैं हम G91 X25 K9 X25 K9। अब ये वाला लाइन पूरा हमारा होल कर देगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन हमारा पूरा होल कर देगा। इसी तरह से मैं यहां पे मिटाता हूं, मैं यहां पे मिटाता हूं आपको। ये वाला हमारा होल Y100 यहां तक, ये वाला लाइन, दूसरा वाला होल, दूसरे लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, लाइन 3, लाइन 4, ये सब हमारा बन जाएगा। ये Y100 पे किया है तो हमने। अब दूसरा G90 Y150, वहां से 150 वाला लाइन, ये वाला लाइन हमारा होल बना देगा, ये वाला लाइन का होल बना देगा। अभी Y50 ये वाला लाइन हमारा, ये तीसरा लाइन का ये पहला होल मारेगा, क्योंकि X0Y0 से XY में 50 है। यहीं पे डालेंगे G91 X25 K9। एक होल तो इसने बना दिया, ये वाला होल इसने बना दिया, ये वाले Y वो 150 वाले लाइन, ये वाला होल बना दिया। बाकी ये वाला लाइन, ये सारे 9 होल बना देंगे। K नंबर ऑफ होल्स, K9 हमारा बना देगा। इसी तरह से तीसरा लाइन हो गया। अब G90 फिर से लगते हैं Y200
G91 X 25.0 K 9, ये वाला लाइन हमारा G90 Y200 वाला लाइन, ये लाइन यहाँ पे होल बना देगा ये वाला, और ये G91 वाला लाइन बचे हुए इसके 9 होल बना देगा। तीसरा वाला लाइन G90 Y250 ये वाला 250 पे चले गए हम, ठीक है, ये वाला होल बना देगा G91 X 25.0 K 9, ये वाला होल बनाने के बाद एक सारा 9 होल हमारा ये वाला लाइन बना देगा, ठीक है ना। इसी के साथ G80 Z100 हमने ऊपर उठा लिया, G91 G0 G28 X0 Y0 Z0 M09 M05 M30, ठीक है ना। ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला जो वीडियो होगा सेम बनाऊंगा, सेम, लेकिन इसमें क्या करेंगे, के का यूज नहीं करेंगे, हम एल यूज करेंगे, एल यहां पर एल यूज करेंगे, इसमें एल यूज करेंगे। तो आप अगला वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, और बेल आइकन का बटन दबा कर रखिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। अब इसी तरह से G83 में अगर हमारा इस प्लेट में लंबा होल बनाना है, डीप होल, पैक अमाउंट में बनाना है, ड्रिल होल बनाना है, तो हमें G83 में बनाना पड़ेगा। तो G83 का मैं सिंपल सा मैं समझा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। G83 में क्या ऐड होता है, ओनली क्यू ऐड होता है, क्यू ऐड होता था, सब ये सेम रहेगा, प्रोग्राम नंबर मान लीजिए अपने सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। ये क्या होगा, होम पोजीशन, M60 टूल नंबर भी सेम रहेगा, M03 1500, M08 ये सेम रहेगा, आरपीएम सेम है, ये भी सेम रहेगा हमारा, होल का पोजीशन, प्लेट सेम है। तो G83 में बनाना है पैक होल, अगर हमें 20 mm की जगह 60 mm होल बनाना है, 20 mm की जगह 60 mm होल बनाना है, तो होल गहरा हो जाता है, तो हमें टूल का भी ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है टूल का, ताकि चलते चलते टूल टूट ना जाए या टूल खराब ना हो जाएगा जल्दी से, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अभी हमने G0 G90 G95 G94 G54 X25 Y50, तो ये हमने सेम रखा है। G43 वाली लाइन भी सेम रखा है, H1 Z10 G98 G81 की जगह G83 लगाते हैं, और Z-20 की जगह Z-60 डालेंगे। R3 सेम रहेगा। अब हमारे यहाँ एक लाइन में Q10 डाल देते हैं, Q क्या होता है, पैक अमाउंट, Q10 डाल देते हैं, 15 डाल देते हैं, यहाँ पर 15 mm का पैक डालेंगे हम, 15 mm आएगा फिर बाहर जाएगा, 15 mm आएगा फिर बाहर जाएगा, तो 15 mm का पैक डाल दिया हमने। किस तरह से कटेगा हमारा, किस तरह से काटेगा, पहले हमारा 15 mm डेप्थ जाएगा, फिर रैपिड में ऊपर आएगा G83 में, फिर यहां से 15 mm जाएगा, फिर ऊपर रैपिड यहाँ पे जाएगा आर प्लेन पे, ताकि चिप्स निकल सके और फीड स्मूथली काट सके। कटिंग करते हुए तो फीड में जाएगा, लेकिन बाहर निकलते समय रैपिड में आएगा, तो हमारा कटिंग टाइम भी कम हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने प्रोग्राम डाल दिया Z-60, ये हमारा होल हो गया, पहला होल, जैसे कि अभी मैंने बताया था, इससे पहले बताया था, ये होल हो गया
पहला हमारा x 25 y 50 में था, तो x 25 y 50, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन हो गया पहला होल। तो हमारा इसने ये वाले लाइन ने कर दिया। अब एक बार हमने जो G80 सीरीज का कोड, हमने G80 सीरीज का कोड G81 से G89 तक हमने कॉल कर दिया मशीन को, तो वो अपना जितना भी आपने नीचे कोऑर्डिनेट डाला है वो होल पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो होल का पोजीशन या कोऑर्डिनेट पूरा कंप्लीट करके अच्छा से बना के तब निकलता है। उसको कैंसिल करने के लिए हमें G80 कोड कॉल करना पड़ता है, तब हमारा वो रहता है, खत्म होता है। G80 सीरीज का कोई सा भी G81 से G89 तक हम कोड यूज करते हैं, उसको कैंसिल करने के लिए G80 यूज करना ही पड़ता है। ये वाला लाइन हमारा ये वाला बना दिया। आगे का लाइन G91 कोड यूज किया था हमने, G91 मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जैसे इससे पहले मैंने बताया आपको, G83 में भी बताता हूँ। 91 x25 यहाँ से G91, यहाँ से ये 25 आ गया, 25 आ गया तो यहाँ पे होल आया K9 क्या होता है? नंबर ऑफ ड्रिल होल रिपीटिंग, नंबर ऑफ ड्रिल होल रिपीटिंग। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बनेगा K9 डाल दिया तो हमने, यहाँ से हमने गिनती करेगा। वैसे तो इस लाइन में हमारा 10 लाइन है, 10 होल है, इस लाइन में हमारा 10 होल है, लेकिन हम K9 क्यों डाला? K9 इसलिए डाला, पहला वाला होल हमारा इस कोऑर्डिनेट ने कर दिया, ये वाले लाइन ने कर दिया जो हमने डाला था x 25 y 50, तो ये वाला पोजीशन ने हमारा ड्रिल होल कर दिया। लेकिन अब बाकी जो होल मारने के लिए हमें K9 इसलिए 9 में 1 2 3 4 5 है, लेकिन 9 तक हमारा होल है, 2 से लेकर 10 तक है, तो हमारा 9 होल है, तो हमारा 9 होल डालेंगे हमें, ठीक है। इसी तरह से G90 डाला हमने, अब हमने G90 यहां से यहां डाल दिया, यहां से G90 डाल दिया, y100 यहां से 50 था, तो ये यहां से 50 100 y100 डाल दिया। ये वाला होल तो हमारा ये लाइन कट कर देगा, ड्रिल मार देगा, और ये वाला लाइन ये बाकी बचे हुए 9 होल मार देगा, 9 होल में ड्रिल कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह से G90 डाला हमने, G90 डाला y150, y0 से 150, ये वाला होल है हमारा, ये होल कर दे, बना देगा, ड्रिल मार देगा, और ये वाला G91 x25 K9 वाला हमारा ये वाला होल बना देगा, बाकी बचे हुए 9। इसी तरह से हमारा सारा होल कंप्लीट हो जाते हैं पैक ड्रिलिंग के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मेरे वीडियो में नया, अभी चैनल में नया है, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के रखिए, ताकि अगला वीडियो में आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। धन्यवाद।